डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर आपका बुक का 19, क्यूब, घन। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे आपके लिए। ये क्यूब है आपके सामने। ए क्यूब हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए क्यूब हैज़ 6 फेसेस। घन में 6 फलक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेसेस। इस पर एक क्वेश्चन आता है। ए क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस। घन में 8 सीड्स होते हैं, कॉर्नर्स जिसे कहते हैं ये सीड्स। 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे बॉटम में हो जाएंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। ए क्यूब हैज़ 12 एजेस। घन में 12 किनारे होते हैं। 1, 2, 3, 4 नीचे बॉटम में हो जाएंगे। 8 और ये 9, 10, 11 और 12। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये थी आपकी क्यूब की प्रॉपर्टीज़। एक बार फिर बोल रहे हैं। ए क्यूब हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ए क्यूब हैज़ 6 फेसेस। घन में 6 फलक होते हैं, सरफेस। ए क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस। घन में 8 सीड्स होते हैं, कॉर्नर्स। ए क्यूब हैज़ 12 एजेस। घन में 12 किनारे होते हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब वाले चैप्टर में हमेशा आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी बड़े क्यूब को कट करके या मेल्ट करके छोटे क्यूब बनाने के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सबसे पहले हम एक शॉर्टकट के लिए आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ एन। प्रॉपर्टीज के बाद एन यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे बार बार। और एन का मतलब क्या है यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया। एन मीन्स नंबर ऑफ क्यूब्स आउट ऑफ ईच एज ऑफ ए बिग क्यूब। एन से तात्पर्य है कि किसी बड़े घन के प्रत्येक किनारे में से काटकर निकाले गए छोटे घनों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने। एग्जाम्पल नंबर 1, द साइड ऑफ ए बिग क्यूब इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। एन इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी बड़े क्यूब की जो साइड है उसे छोटे क्यूब की साइड से डिवाइड कर दें तो ये आपका एन आ जाता है। अब ये एन 3 क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे आपके सामने एक ये क्यूब है हमारा, और इस क्यूब की बात करें हम, इसमें सपोज हमारा साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है। ये साइड आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई, तो इसकी हर साइड आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होंगी। और इसमें से अगर 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब कट किए जाएं तो किसी भी एज पे आप ध्यान दें, 1, 2, 3, ये 3 पीस निकले आपके। ये आपका एन है कि बड़े क्यूब में से एक एज पे से, एक किनारे से 3 पीस निकलेंगे। और किसी भी एज पे देखें आप, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और इसको घुमा दें आप, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये है आपका एन कि किसी बड़े क्यूब के एक किनारे में से, एक एज में से काट कर छोटे क्यूब कितने निकलते हैं उसे हम एन कहेंगे। एक एग्जांपल और लिया आपको समझाने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, द साइड ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एन इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3। आंसर आ गया आपका 5। अगर हमारा बड़ा क्यूब इतना बड़ा है कि उसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है और जो काट के पीस निकाले जा रहे हैं, छोटे वाले क्यूब की साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब उस क्यूब में से हर एज में 5 पीस निकलेंगे आपके काट के। एक एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 और इम्पोर्टेंट। कभी कभी बच्चों क्या होता है आपको एग्जाम में कि ये साइड ना देके, जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए,
एक बड़ा क्यूब एक छोटा क्यूब, दोनों की साइड दी, फिर उसके बाद n निकाला हमने। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि आपको साइड की लेंथ देगा ही नहीं वो, और वहां पर आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, जो काट कर छोटे क्यूब निकाले गए हैं उनकी कुल संख्या दे दी जाती है आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू 125, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर 125 है, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा। तो अब n क्या होगा आपका, n इक्वल्स टू क्यूब रूट 125 मीन्स 5। कि अगर काट कर कुल 125 क्यूब छोटे वाले बनाए गए हैं तो n आपका क्या होगा 5, यानी हर किनारे से 5 पीस निकलेंगे। और इसमें जब कभी भी ये ऐसे स्मॉल क्यूब्स के नंबर देगा वो आपको, तो ये हमेशा एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, परिपूर्ण घन संख्या होगी। जैसे एक और देखें नीचे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल दिए हमने। मान लो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स दिए हैं 64, तो n क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64 यानी 4। नंबर ऑफ क्यूब्स देख दिए 343, तो इसका n क्या होगा क्यूब रूट 343 यानी 7। नंबर ऑफ क्यूब्स 729, तो n क्या होगा 9। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ n। अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल में आपको सारी टाइप समझाऊंगा कि पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और एग्जांपल लिया हमने, जैसे बड़े घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हो गया आपका। द साइड ऑफ ए बिग क्यूब इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n निकालेंगे बच्चे। n इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 3, ये आपका n आ गया। और ये 70-80% क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगा 90% क्वेश्चन जो क्यूब के हैं आपके, वो सारे ओरल हो जाते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अब आपका n है, n आपका ओरल हो जाता है। द साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाई द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू n आ जाता है। अब इस n से ही सारे क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली टाइप जो बनती है आपकी क्वेश्चन की, वो ये बनती है, आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी अगर इसमें से काट के निकाले जाएं तो फार्मूला होता है इसका n रेज टू पावर 3 यानी n क्यूब, और n हमने क्या निकाला था अभी 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, यानी इसमें से कुल काटकर 27 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जब मर्जी आ जाता है और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, केवल आपको n क्यूब करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये है कि आपसे कलर की बात करता है, और ये भी टाइप आपकी इंपॉर्टेंट, ये भी एकदम ओरल, कि क्यूब में कलर कर दिए जाते हैं, और कलर करने के लिए वो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आपको दे सकता है। कभी तो 6 के 6 सरफेस आपको कहेगा जी एक ही कलर के कर दिए, रेड कर दिया। कभी कहेगा 6 के 6 सरफेस आपको डिफरेंट कलर में कर दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, पिंक, इस तरह से अलग अलग कलर कर सकता है। और कभी कभी आपको अपोजिट फेसेस पर सेम कलर कर देता है, आपको कह दिया टॉप और बॉटम रेड कलर कर दिया, लेफ्ट और राइट में ग्रीन कलर कर दिया, फ्रंट और बैक में आपका पिंक कलर कर दिया। इस तरह से आपके डिफरेंट कलर कर सकता है। लेकिन कलर से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। टाइप नंबर 2 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैज 3 फेसेस कलर्ड, विच हैव 3 फेसेस कलर्ड, 3 सतह रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब 3 फेसेस कलर्ड जो पीसेज हैं वो हमेशा आपका आंसर 8 होगा, ये ध्यान रखें। जैसे ही 3 फेसेस कलर्ड पीस पूछे आपसे, एकदम आप आंसर 8 कर देंगे, क्योंकि 3 फेसेस कलर्ड पीस जो मिलते हैं वो केवल वर्टिसेस पर मिलते हैं, ओनली ऑन वर्टिसेस, सीट्स पर, और कहीं नहीं मिलते। ये कॉर्नर पीस होते हैं, और किसी भी क्यूब में कॉर्नर जो होंगे वो आपके केवल 8 होंगे। जैसे अब यहां पर देखें, यहां पर ये वाला कॉर्नर पीस है, इस कॉर्नर पीस पर आपके 3 कलर आपको विजिबल हैं, येलो, रेड, ग्रीन। तो ये आपका पीस ऐसा हुआ जो 3 फेसेस कलर्ड है। ये आपका एक वर्टेक्स हो गया, एक कॉर्नर हो गया, और वर्टेक्स कितने होंगे हमारे 8। दूसरा वर्टेक्स जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर देखिए आपका ये हो गया रेड, इधर हो गया ग्रीन, इधर हो गया व्हाइट। तीसरा वर्टेक्स ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पिंक, येलो एंड ग्रीन।
चौथा वर्टेक्स ये हो गया आपका पिंक, ब्लू एंड व्हाइट। 4 वर्टेक्स हो गए, 4 पीस ये हो गए आपके, और 4 नीचे इसके बॉटम में हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 पीसेस। तो ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपसे 3 फेसेस कलर्ड पीस पूछे जाए तो आंसर आपका हमेशा 8 होगा। ये कभी 9 नहीं करेंगे, ये कभी 7 नहीं करेंगे, ऑलवेज 8। नेक्स्ट, टाइप नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव 2 फेसेस कलर्ड। 2 सतह रंगीन फलक वाले घलों की संख्या। 2 फेसेस कलर्ड पीसेस जो मिलते हैं बच्चे, ये आपको केवल एजेस पर मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं। और एजेस मैंने बताए थे आपके 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं। एजेस क्या होते हैं कि जहां पर आपके 2 सरफेस टच करते हैं उसे हम एज कहते हैं। जैसे अब यहां पर ये वाला एक एज है, यहां पर ये टॉप और ये आपका फ्रंट ये टच हो रहा है, ये वाला एज है आपका, इधर ये फ्रंट और इधर राइट साइड टच हो रही है। तो ये टोटल एजेस कितने होते हैं? 12। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा हमारा? n-2 इंटू 12। ये 12 आपके एजेस हैं, और ये जो 2 है आपका, ये कंस्टेंट वैल्यू है 2। यहां पर आपका क्यूब छोटा है, बड़ा है, n ज्यादा है, कम है, बिल्कुल नहीं घबराना। ये हमेशा आपको 2 माइनस करना है। यहां पर कभी 3 नहीं होगा, यहां पर कभी 1 नहीं होगा, ऑलवेज 2। तो मैं फिर बता रहा हूं, ये 12 क्या है आपके एजेस, किनारे। n हमने क्या निकाला था? 3 माइनस 2 इंटू 12, आंसर हो जाएगा आपका 12। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव 1 सरफेस कलर्ड। एक सतह रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। 1 सरफेस पीस जो मिलेंगे आपके कलर्ड, वो मिलेंगे सरफेसेस पर, सतह पर। और सरफेस हमारे होते हैं 6 सरफेस होते हैं। मैंने आपको दिखाया था आपको, जैसे आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और इधर ये 5 और इधर ये 6 फेसेस होते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये 6 लगाना है आपको। अब यहां पर फार्मूले में फिर -2 लगाया है। ये हमेशा -2 ही रहेगा, ये यूनिवर्सल है। ये क्यूब चाहे बड़ा है, छोटा है, n कम है या ज्यादा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 6 क्या हो गया हमारे? सरफेसेस। ये स्क्वायर क्यों लगाया है हमने? बिकॉज किसी भी क्यूब को आप देखेंगे तो क्यूब का हर सरफेस आपका स्क्वायर होता है, बिकॉज लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल होंगी तो सारे फेसेस हमारे क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। इसीलिए इस फार्मूले में हमें क्या यूज करना है? स्क्वायर यूज करना है। n हमारा क्या था? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 1 इंटू 6, आंसर 6 हो गया। नेक्स्ट, टाइप नंबर 5, 5वां क्वेश्चन क्या होगा आपका? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव कलरलेस फेसेस। रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या। कलरलेस फेसेस कैसे होंगे? इसमें फार्मूला देखिए क्या है? n-2 रेज़ टू पावर 3। अब यहां पर 2 फिर वही यूनिवर्सल है आपका, ये हमेशा 2 करना है। अब ये क्यूब क्यों कर दिया? क्यूब इसलिए कर दिया कि जब किसी क्यूब में आप देख रहे हैं कि आउटर सरफेस ये कलरफुल है, 6 के 6 सरफेस पर हमारा कलर लगा हुआ है। जब हमें कलरलेस पीस निकालने हैं तो ये टॉप वाले पीसेज हमारे लिए पीसेज बेकार है, इनको हमें कट करना पड़ेगा। यानी एक एक पीस हमें ऊपर की लेयर से कट कर दिया। ऐसे अब बॉटम में आइए, हम बॉटम में ये वाले पीस हमारे लिए बेकार है। तो आप ध्यान से देखें, एक पीस हमारा टॉप से काटा, एक पीस हमारा बॉटम से काटा, 2 पीस कट गए, और उसके बाद -2 हो गया ये। अब टॉप और बॉटम पे जैसे कलर था, ऐसे ही हमारा फ्रंट और बैक, इस पे भी कलर टच है, तो फ्रंट और बैक से भी कटिंग होगी है, ये भी काट दिए जाएंगे। ऐसे हमारा राइट और लेफ्ट से कटिंग होगी, ये भी काट दिए जाएंगे। यानी हमने क्यूब को हर तरफ से कट किया, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। जब हर तरफ से हम बराबर बराबर इसमें कट लगाएंगे तो अंदर से इनर मोस्ट पोर्शन जो बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन अंदर वाला, वो आपका कलरलेस होगा, क्योंकि कलर हमारा कहाँ है? केवल आउटर सरफेस पर है, तो वो कलरलेस होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा अंदर, वो भी क्यूबिकल होगा, क्योंकि जब किसी बड़े क्यूब को हम बाहर से हर तरफ से बराबर बराबर कट करेंगे तो रिमेनिंग पीस जो होगा वो भी क्यूब होगा, इसीलिए यहां पर क्यूब लगेगा।
n-2 रेज्ड पावर 3, 3-2 1 रेज्ड पावर 3, आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट आइए टाइप नंबर 6, छठा क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 में आप देख रहे हैं इसमें किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव मोर देन 3 फेसेस कलर्ड। 3 सतह से ज्यादा रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, 4 सरफेस, 5 सरफेस, 6 सरफेस, कलरफुल आपसे पूछ ले जाएं, आंसर हमेशा आपका 0 होगा, ऑलवेज 0, क्योंकि 3 सरफेस से ज्यादा कलर्ड हो ही नहीं सकते। 3 सरफेस भी जो कलर्ड पीसेज होते हैं वो केवल कॉर्नर पीस होते हैं, ओनली वर्टिसेस, इसीलिए आंसर हमेशा 0 होगा। अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर नन ऑफ दीज कर देंगे, उसमें फिर नन ऑफ दीज आपको गिवन होगा। ये था आपका एक एग्जाम्पल, और इससे आपके कम से कम 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पर एक बार चेक करते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सबसे पहले पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कुल कितने छोटे घन काट कर निकाले जा सकते हैं, तो 27 मैंने बताया था। अब इसको चेक करेंगे। 3 फेसेस कलर्ड 8 पीस, 2 फेसेस कलर्ड 12 पीस, 1 फेस कलर्ड 6 पीसेस, कलरलेस 1 पीस, और इन सब का टोटल करके देखें। देखिए आप यहां पर मैंने लिखा है 3 फेसेस कलर्ड 8 पीसेस, 2 फेसेस कलर्ड 12 पीसेस, 1 फेस कलर्ड 6 पीसेस, कलरलेस 1 पीस, टोटल 27। तो ये था आपका एग्जाम्पल। इसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क करना है। कई होमवर्क में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद आते हैं आप नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपकी कलर फिलिंग, रंग भरना। रंग भरने वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं। आपको बहुत सारी कंडीशंस दे दी जाती हैं, टॉप पे ये कलर करना है, बॉटम में ये करना है, एडजेसेंट फेसेस ये होंगे, अपोजिट फेसेस इस कलर के होंगे, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस दी जाती हैं, और उसमें कई बार हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको एक मैं सीक्वेंस लिखवा रहा हूं, उस सीक्वेंस को आप अगर फॉलो करेंगे तो वो इजीली हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है, ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस इन कलर फिलिंग। रंग भरते समय निम्न क्रम को अपनाया जाए। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए टॉप एंड बॉटम। डायरेक्शंस पढ़ते समय कहीं भी डायरेक्शन में लिखा हो, पहले आपको टॉप और बॉटम पे कलर भरना चाहिए। सबसे पहले टॉप और बॉटम। नंबर 2, अपोजिट फेसेस को प्रेफरेंस देंगे आप, विपरीत या सम्मुख फलक। नंबर 3, एडजेसेंट फेसेस, संलग्न फलक। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, जहां पर 2 सरफेस आपस में ऐसे टच होते हैं, उन्हें एडजेसेंट सरफेस कहेंगे। और नंबर 4, इन बिटवीन फेसेस, बीच वाले सरफेस। तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक नोट और दिया है आपको मैंने। आपका क्वेश्चन नंबर 36 to 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें इस नोट को आप देखें। डायरेक्शंस मस्ट बी रेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन कलर फिलिंग। रंग भरने वाले क्वेश्चंस में आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्शंस को हमेशा टॉप टू बॉटम ना पढ़ के बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे आप, नीचे से ऊपर, क्योंकि उसमें अगर आप टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे तो कुछ डायरेक्शंस वो जानबूझ के आपको तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्शंस ऊपर डाल दी जाती हैं। तो बेटर होगा कि आप बॉटम टू टॉप हमेशा डायरेक्शंस को पढ़ेंगे कलर फिलिंग वाले क्वेश्चंस में, रंग भरते समय। पेपर में जब भी कलर फिलिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आप रफ पेज पर एक क्यूब बनाने की आदत डाल लेंगे, और इस क्यूब में देख रहे हैं 3 फेसेस आपके विजिबल हैं और 3 फेसेस आपके हिडन हैं। ये फ्रंट विजिबल है तो बैक आपका हिडन होगा, राइट साइड विजिबल है, लेफ्ट साइड आपकी हिडन होगी, टॉप विजिबल है, बॉटम आपका हिडन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 to 40 पे आइए आप। 36 to 40 में डायरेक्शंस पढ़ेंगे। सबसे आप स्टार्ट करेंगे पहले बॉटम से। (36 to 40) और इसमें भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर में आप क्या करेंगे कि रफ पेज पर डायरेक्शंस पढ़ते समय जो जो डायरेक्शंस आप पढ़ते जा रहे हैं वो डायरेक्शंस आप टिक करते चले जाएंगे रफ पेज पे कि हाँ भाई ये मैंने कर लिया है, और जो डायरेक्शंस आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको क्रॉस मारते जाएंगे। इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे अब हिंदी मीडियम की बुक में ये आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं,
अ ब स द य र, यहाँ तक ये डायरेक्शंस में है ये। और इंग्लिश मीडियम में आपके ABCDEF ये लिखी हुई है आपकी। अब सबसे पहले बॉटम वाली डायरेक्शन हिंदी मीडियम में करेंगे हम। जैसे सबसे लास्ट वाली डायरेक्शन में कह रहा है सिल्वर तथा गुलाबी रंग एक दूसरे के विपरीत रहें। सिल्वर एंड पिंक कलर आपके अपोजिट होने चाहिए। तो ये अपोजिट वाला जो है हमारे लिए बेकार है। अभी क्यों बेकार है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी टॉप एंड बॉटम की, तो इसको हम अभी पेंडिंग छोड़ देंगे। जैसे अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इंग्लिश मीडियम में F, हिंदी मीडियम में R, रा लिखा हुआ है और मैंने क्रॉस मार दिया इसको। ये ध्यान रहेगा कि हमने इसको पेंडिंग छोड़ दिया है। फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, य सबसे नीचे भूरा रंग रहे, यानी बॉटम में हमारे से कह रहा है कि बॉटम में हमारा ब्राउन कलर होना चाहिए। और ये वाली डायरेक्शन हमने, ये वाली देखो मैंने टिक कर दी है। और ये देखिए अब यहाँ पर बॉटम में ये ब्राउन कर दिया हमने भूरा, और इसको टिक कर दिया है। फिर इसके बाद डायरेक्शंस को पढ़ने का तरीका ये होता है बच्चों, इन डायरेक्शंस को आप कलर टू कलर इंटरलिंक करेंगे। अब इसके ऊपर जब आप चलेंगे, एक ऐसी डायरेक्शन हमारे काम की होगी जिसमें ब्राउन कलर का नाम आ जाना चाहिए, भूरा रंग। अगर उस डायरेक्शन में ब्राउन भूरा रंग नहीं है तो वो डायरेक्शन हमारे लिए बेकार है। जिसमें ब्राउन कलर भूरा रंग आ जाए वो हमारे काम की है, तो ये कलर पढ़ेंगे आप। ठीक इसके ऊपर वाली डायरेक्शन यानी कि आप डी वाले देखेंगे, पीला तथा भूरे रंग भूरे फलक, पीला रंग भूरे फलक के विपरीत रहे, यानी कि आपका येलो कलर जो है ब्राउन का अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारे काम की है क्योंकि इसमें ब्राउन कलर आ गया है। ये देखिए अब इसको भी हमने टिक कर दिया है, ये टिक कर दिया है, ये यूज कर लिया है। और यहां पर इसमें देखिए बॉटम में जब ब्राउन था तो टॉप में मैंने येलो भर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आप एक ऐसी डायरेक्शन ढूंढेंगे जिसमें या तो येलो कलर आ जाए, नाम पीला रंग आ जाना चाहिए, ब्राउन आ जाए, भूरा आ जाना चाहिए। और अगर ये दोनों कलर वहां से मिसिंग हैं तो वो डायरेक्शन हमारे लिए बेकार है, तो इसलिए उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे ठीक इसके ऊपर देखेंगे, गुलाबी रंग तथा हरे रंग के साथ रहे। अब गुलाबी और हरा, पिंक और ग्रीन आ गया, इसमें वो ना तो येलो आया है ना ब्राउन आया है, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए ये मैंने क्रॉस मार दिया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट उसके ऊपर चलेंगे, हरा रंग सिल्वर रंग के साथ रहे, ग्रीन एंड सिल्वर, ये भी एडजेसेंट कह रहा है इसके, तो ये भी अब देखो यहाँ पर ना तो इसमें येलो कलर आया है ना इसमें ब्राउन आया है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। लो जी इसको भी हमने छोड़ दिया है। फिर आएंगे ए पर, डायरेक्शन ए में कह रहा है लाल रंग पीले व भूरे फलकों के मध्य में रहे, यानी रेड कलर आपका येलो और ब्राउन के बीच में आना चाहिए, इन बिटवीन। ये हमारे काम का है क्योंकि इसमें देखो येलो कलर भी आ गया है, इसमें ब्राउन भी आ गया है, इसलिए हम इसको यूज कर लेंगे। आइए देखें, ये लो जी, ब्राउन बॉटम में था, येलो टॉप में था, रेड मैंने यहां पर फ्रंट में कर दिया है, तो ये इन दोनों के बीच में हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रेड कलर मुझे फ्रंट में लिखना था तभी बीच में माना जाएगा। अगर रेड आपका राइट साइड में लिख दोगे, बैक में लिख दोगे, लेफ्ट में लिख दोगे तो भी ठीक होगा। क्यों ठीक होगा कि जब टॉप और बॉटम पर हमने जब कलर भर दिए तो बाकी रिमेनिंग चारों सरफेस हमारे इन दोनों के बीच में माने जाएंगे, चाहे वो फ्रंट है, चाहे वो बैक में है, चाहे वो राइट में है, चाहे वो लेफ्ट में है, ये चारों सरफेस इसके बीच में होंगे। तो मैंने यहाँ रेड कर दिया है। अब आगे चलेंगे हम। फिर इसके बाद आते हैं, अब 3 सरफेस हमारे अभी रह गए। एक तो हमने ये बॉटम में लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया था और एक हमने ये बी और सी छोड़ दिए थे। तो पॉइंट नंबर बी और सी, इस पर आप लगा देंगे इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, आपको तंग करते हैं। और जब भी कलर फिलिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों पॉइंट हर हाल में देता है। 90% तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक साथ देता है, लेकिन 10% चांसेस हैं कि दोनों को ये ऊपर नीचे आगे पीछे दे सकता है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स की पहचान मैं बता देता हूं। ये ऐसे दोनों पॉइंट्स कि उनमें कोई एक कलर कॉमन होगा, ऐसी 2 डायरेक्शंस जिसमें हर हाल में एक कलर कॉमन होगा, ये इसकी पहचान है। इसके लिए जैसे अब मैंने बी और सी जो 2 पॉइंट छोड़े थे, तो बी में कह रहा था आपका ग्रीन एंड सिल्वर, ये एडजेसेंट कलर कह रहा था।
हरा और सिल्वर रंग। सी में आपका ग्रीन और पिंक कह रहा था, तो अब इन दोनों में देखो बी और सी में ग्रीन कलर कॉमन हो गया, ग्रीन कलर कॉमन हो गया, ये इसकी पहचान है दोनों की। अब ये कॉमन कलर की बात करेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाए। हमारे पास जो सरफेस भरे अभी मैं फिल कर पाया था, येलो किया था, रेड किया था, ब्राउन किया था। अभी हमारी राइट साइड, बैक साइड और लेफ्ट साइड, ये दोनों अभी हमारी रिमेनिंग थी। तो यहां ध्यान रहे कि जो हमारा कॉमन कलर है, ये कॉमन कलर हमेशा जो बाकी बचे हुए सरफेस हैं उनमें बीच वाले सरफेस पर फिल करना है। जैसे लेफ्ट, राइट और बैक, तो इसका मतलब बैक हमारा बीच में हो जाएगा सेंटर में, तो बीच में हमारा आएगा ग्रीन कलर। और लेफ्ट और राइट में आपकी मर्जी है, इधर पिंक लिख दो, सिल्वर लिख दो, चलेगा, इधर सिल्वर लिख दो, पिंक लिख दो, चलेगा। तो यहां पर ये लिख दिया है मैंने, दिस कॉमन कलर इट मस्ट बी फिल इन सेंटर ऑफ रिमेनिंग सरफेसेस। लो जी, आपका एक कलर फिलिंग हो गई। अब इसके बाद आप अपने आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। इनके सॉल्यूशन यहां मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर बी, 37 सी, 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 36 और 37 तो इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आप अपनी बुक में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है हरे के संलग्न कौन कौन से फलक रहेंगे। ग्रीन कलर के एडजेसेंट कलर पूछ रहा है कि ग्रीन कलर से कौन कौन से कलर ऐसे हैं जो टच करेंगे, उन्हें कहेंगे हम एडजेसेंट कलर्स। तो इसमें कई बार आप लोग परेशान रहते हैं, ऑप्शंस को बार बार देखते हैं, बार बार अपनी फिगर को देखते हैं और टाइम वेस्ट होता है। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, जिस कलर के एडजेसेंट कलर पूछे उस कलर का अपोजिट कलर ढूंढ लो। जैसे ग्रीन कलर के एडजेसेंट पूछ रहा है, तो जो हमने अभी फिगर बनाया है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, उसमें ग्रीन का अपोजिट कलर ढूंढेंगे हम, और वो अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में मिसिंग हो, गायब हो, दिया ना हो, वही आंसर होगा। जैसे अब यहां पर ध्यान दें, ये था हमारा ग्रीन, और ग्रीन हमारा कहां है, बैक साइड में है, और फ्रंट साइड में हमारा क्या है, रेड। इसका मतलब जिस ऑप्शन में रेड गिवन नहीं है, आंसर वो ऑप्शन होगी, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी आपस में टच हो ही नहीं सकते, एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। तो सिंपल सी ट्रिक क्या हुई कि जिस कलर के एडजेसेंट कलर आपसे पूछ रहा है, हमें सिंपल सी बात है कि उसका अपोजिट कलर ढूंढना है, और अपोजिट था हमारा रेड। अब जैसे ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में आपका रेड कलर दिया हुआ है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में फिर रेड कलर दिया हुआ है, यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में फिर रेड कलर दिया हुआ है, यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में रेड कलर नहीं है, आंसर डी होगा। लेकिन ये शॉर्टकट में एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये चारों कलर जो दिए हुए हैं, गुलाबी, सिल्वर, पीला, भूरा, इन चारों कलर को एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्या वो क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे कलर का नाम बीच में डाल दिया जाए, वो क्वेश्चन में है ही नहीं। केवल आप रेड पे ध्यान रखेंगे तो जल्दबाजी में वो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहां पर आप देखें, ये हमें सारे कलर गिवन है, देखो येलो, पिंक, सिल्वर, ब्राउन, सारे गिवन है। आंसर आपका डी कंफर्म आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आपका इजी है, आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे, 40 में ये कह रहा है लाल रंग के संलग्न 4 फलक में से 3 फलक कौन से होंगे। यानी 4 में से भी 3 पूछ रहा है, एक और छोड़ दिया इसने। इसमें भी फिर कई बार आप ऑप्शन में फिर वही टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करना आपको। हमें केवल इस पर देखना है कि रेड कलर के एडजेसेंट कलर बताने हैं, और वो भी ओनली 3 आउट ऑफ 4। फिर वही सिंपल सी ट्रिक, रेड कलर का अपोजिट कलर देखेंगे आप क्या था फिगर में, और वो अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में मिसिंग हो, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए रेड कलर आपका देखिए फ्रंट में है, तो बैक साइड में क्या आपका ग्रीन। तो ग्रीन जो कलर है जिस ऑप्शन में मिसिंग होगा वो आपका आंसर है, और ग्रीन अगर वहां दिया हुआ है तो वो एडजेसेंट हो ही नहीं सकता रेड का। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 40 ए ऑप्शन में देखो ग्रीन दे दिया है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। बी में देखिए फिर
यहां पर ग्रीन नहीं है तो ये आंसर होगा। बट फिर भी एक बार चेक कर लें कि क्या सिल्वर, ब्राउन, पिंक ये क्वेश्चन में गिवन थे। बिल्कुल 100% गिवन थे, आंसर बी होगा। सी आंसर क्यों नहीं होगा, इसमें देखो फिर ग्रीन कलर दे दिया है, डी में फिर ग्रीन कलर दे दिया है, तो इसका मतलब आंसर बी कंफर्म होगा। तो ये था आपका टाइप नंबर 2 कलर फिलिंग। ये 2 टाइप कराई मैंने आपको, और दोनों टाइप में आपको होमवर्क करना है। ये जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप होमवर्क करेंगे। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, यानी कह सकते हो लेफ्ट, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। टाइप ए के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 65। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, मैंने कुछ रीजन है जिस वजह से दिए हैं मैंने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 12 करेंगे, 22, 24, 25, 26 to 35, 41 to 50। कलर फिलिंग में क्वेश्चन नंबर 18 to 20, 21, 36 to 40, ये मैंने अभी एग्जाम्पल में करा दिया था, 66 to 69, ये टाइप नंबर 2 हो गए। और ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं 13 to 17, 51 to 60, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ये आपको क्लास जब मैं लूंगा तो क्लास में आपको समझाऊंगा इसमें, बट ये फिर भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते नहीं है, क्योंकि इसमें अनइक्वल कटिंग के क्वेश्चंस हैं। तो अनइक्वल कटिंग के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें डाले हुए हैं और वो हम कराएंगे क्लास में, वो समझाने के लिए है। नेक्स्ट आइए, इसमें क्वेश्चंस में आप देखेंगे डाइस में भी आपको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आई होगी, इसमें भी आएगी। ये टर्मिनोलॉजी, हमारी टर्मिनोलॉजी शब्दावली कई बार हमें तंग करती है, हिंदी मीडियम वालों को खासकर। किसी क्वेश्चन में लिखा होता है फलक, कहीं पर सतह, कहीं पर पृष्ठ, कहीं पर पार्ट्स, ये सब का मीनिंग एक ही है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सरफेस, सतह। ये 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, और ये चारों में से कोई भी वर्ड आ जाए एक ही मतलब है। ऐसे हिंदी में होता है, कहीं के क्वेश्चन में लिखा होता है विपरीत फलक, किसी में लिखा होता है सम्मुख फलक, दोनों का मतलब एक ही है, यानी अपोजिट सरफेसेस। एक वर्ड यूज होता है संलग्न फलक, एडजेसेंट फेसेस, यानी 2 सरफेस ऐसे जो आपस में टच करते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम कि जो मैंने आपको टाइप नंबर 1 में एक एग्जाम्पल दिया था, उससे आपके 80-90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, और वो कंडीशनल क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे नहीं होते। फार्मूले वही रहेंगे जो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, लेकिन उन फार्मूलों में थोड़ा सा उनको कई बार मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कंडीशनल क्वेश्चंस को समझेंगे आप अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए, एक घन के 2 संलग्न फलकों को लाल रंग में रंगा गया है, 2 सम्मुख फलक पीले रंग में रंगे गए हैं, और शेष 2 फलकों को हरे रंग में रंगा गया है। इसमें कह रहा है क्यूब में 2 अपोजिट फेसेस, तो एडजेसेंट फेसेस कैसे हैं, रेड कलर के। ये देखिए 2 एडजेसेंट सरफेसेस रेड कलर के कर दिए। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, और उसके बाद 2 सम्मुख फलकों को पीले रंग में रंगा गया है, यानी 2 अपोजिट सरफेस जो हैं वो येलो कलर के हैं। ये देखिए टॉप और बॉटम ये दोनों येलो कलर कर दिए, और शेष फलकों को हरे रंग में रंगा गया है, और बाकी जो रिमेनिंग फेसेस रह गए वो ग्रीन कलर के होंगे। ये देखिए लेफ्ट और बैक ये ग्रीन कर दिया है। इस घन को समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दे दिए आपके 64। तो n क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अब कंडीशन क्या है कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक ही रंगीन हैं। इसमें कह रहा है 2 फेसेस कलर्ड होने चाहिए, और इन दोनों रंगीन फलकों का रंग एक जैसा है, सेम कलर के होने चाहिए। आइए, 2 फेसेस कलर का फार्मूला मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 12। 12 क्या होते हैं हमारे एजेस, कि 2 सरफेस जो रंगीन पीस मिलते हैं हमें वो केवल एजेस पर मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं, इसलिए 12 लगा दिया हमने, ये फार्मूला था हमारा। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन इसने क्या दे दी थी कि दोनों के दोनों सरफेस पर एक जैसा कलर होना चाहिए।
जैसे अब यहां हम बात करें, इस क्यूब की बात करें, इस क्यूब में यहां पर देखिए ये येलो कलर है और यहां पर ग्रीन कलर है, तो सेम कलर तो नहीं है यहां पर। ये सेम कलर इस क्यूब पे कब होता है, जैसे अब यहां पर येलो है तो इस साइड में भी येलो होना चाहिए था, तब दोनों साइड में एक जैसा कलर आएगा। इसका मतलब ये 12 के 12 एजेस हमारे काम के नहीं हैं। हमें अब ये देखना है इसमें ऐसे एजेस कितने होंगे जिसमें दोनों साइड एडजेसेंट सरफेस सेम कलर हो। जैसे ये येलो तो यहां ग्रीन, तो सेम कलर होना चाहिए। यस, तो यहां पर एक तो बच्चों आपका ये एज है, दोनों साइड में रेड कलर है, एक तो ये हमारे काम का होगा कि इसमें जो पीस निकलेंगे इधर भी रेड होगा इधर भी रेड होगा, और एक एज आपका ये वाला होगा जिसमें दोनों साइड में ग्रीन कलर होगा। तो यहां पर 12 की जगह पर हम 2 लगा देंगे। इस तरह से हमें एज पर रिक्वायरमेंट इस फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, तो यहां पर 2 यूज होगा। अगर मान लो 2 से ज्यादा एजेस होते जहां पर सेम कलर मिल जाए तो उतने लगा दो, 3 4 जो भी हो, तो यहां पर 2 आएगा। एन हमारा 4 था, 4 - 2 × 2 आंसर 4 होगा। और आइए नेक्स्ट, ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन और थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का इसी में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कितने छोटे घनों का केवल एक फलक पीले रंग का है। अब इसमें कह रहा है ओनली 1 सरफेस इज कलर्ड, एक सरफेस कलर्ड होना चाहिए, और उसमें भी कंडीशन डाल दिया ओनली येलो कलर, केवल येलो कलर होना चाहिए। अब यहां पर फिर वही 1 सरफेस कलर्ड का फार्मूला क्या होता है, n - 2 होल स्क्वायर × 6, क्योंकि 1 सरफेस कलर्ड पीस हमें कहां मिलते हैं, केवल सरफेसेस पर। सरफेसेस कितने हमारे 6, लेकिन ये 6 हमारे काम का नहीं है। अगर मान लो हमें कोई भी कंडीशन ना देता और केवल ये कह देता कि बताइए ऐसे कितने पीस मिलेंगे जिनका एक सरफेस कलर्ड होगा, तो फिर तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, n - 2 होल स्क्वायर × 6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने कंडीशन क्या दे दी है, ओनली येलो कलर, केवल येलो कलर होना चाहिए। तो अब हमें ये 6 सरफेसेस हमारे काम के नहीं है, हमें देखना है कितने सरफेस ऐसे हैं जिस पर येलो कलर होगा। अभी पीछे जो फिगर बनाया था हमने, इस पर देखिए आप, येलो कलर केवल 2 सरफेस है हमारे, एक टॉप और एक बॉटम। तो इसका मतलब 6 की जगह पर हम 2 यूज करेंगे। अगर येलो कलर मान लो 3 सरफेस पे होता तो वहां पर 3 यूज करते। येलो कलर अगर 4 फेसेस पे होता तो वहां पर 4 यूज करते। तो येलो कलर हमारा कितने सरफेस पर है, ओनली 2, तो ये 2 लगाएंगे हम। और ये आपका 4 - 2 का होल स्क्वायर × 2, 4 × 2 आंसर 8 होगा। आइए और एक कंडीशनल क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है के सम्मुख फलक क्रमशः लाल, नीला और हरे रंग में रंगे हैं। इस घन को प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। इस सूचना के आधार पर यहां पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी आपको एक ऐसा क्यूब दिया हुआ है कि बड़े क्यूब की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है और छोटे क्यूब जो कट करके निकालने हैं उनकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, और n का शॉर्टकट क्या बताया था, द साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, n आपका 3 आ जाएगा। यानी हर किनारे से, हर एज से 3 पीस काट कर निकाले जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन क्या दिया है इसने, सम्मुख फलक यानी अपोजिट फेसेस जो हैं वो पेयर में कैसे होंगे, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। ये आपके सामने फिगर बनाया देखो, इसमें अपोजिट फेसेस यानी फ्रंट और बैक में मैंने रेड कलर ले लिया है, लेफ्ट और राइट में ग्रीन कलर हो गया, टॉप और बॉटम में ब्लू कलर ले लिया है। आप इस कॉम्बिनेशन को और चेंज कर सकते हो, लेकिन अपोजिट सरफेस सेम कलर में होंगे। एन क्या रख दिया हमने, 3 डिवाइडेड बाई 1 = 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कंडीशन दे रहा है कि एक तरफ रेड कलर होगा, एक तरफ ग्रीन कलर होगा। कितने छोटे घनों में केवल एक फलक लाल और एक फलक हरा होगा। एक तरफ रेड कलर और एक तरफ ग्रीन कलर कह रहा है।
अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, ये गोलमोल कर दिया क्वेश्चन को कि रेड और ग्रीन के अलावा थर्ड सरफेस के बारे में कंडीशन इसने क्लियर नहीं की। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं और दो में से एग्जाम में कोई एक आंसर वहां आपको दिखाई देगा। और दोनों कंडीशन क्या हो सकती हैं? कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक साइड में रेड कलर, एक साइड में ग्रीन कलर। तो दो कंडीशन क्या हो सकती है? अदर सरफेसेस में बी कलरलेस, यानी तीसरा सरफेस आपका रंगहीन हो सकता है। दूसरी कंडीशन, एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन, अदर सरफेसेस में बी कलरलेस और कलर्ड, तीसरा सरफेस कलरलेस या कलरफुल यानी रंगीन भी हो सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो आपको इन दोनों कंडीशन में से ये गिवन होती है, कभी ये कभी ये, इसके हिसाब से आप आंसर निकाल देंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहां क्वेश्चन नंबर 10 में ये कंडीशन हमें गिवन नहीं है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं, टू सरफेसेस कलर्ड की बात करें तो फार्मूला होगा आपका n-2 इंटू 12। n-2 इंटू 12 क्या है हमारा? एजेस, किनारे, क्योंकि दो सरफेस जो कलर्ड हमें मिलते हैं वो केवल एजेस पर मिलते हैं, किनारों पर। लेकिन क्या ये 12 के 12 एजेस हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? कंडीशन क्या है हमारी? एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेड और ग्रीन हमारे केवल 4 सरफेस पर टच होगा, 4 एजेस पर, सरफेस नहीं एजेस। जैसे अब यहां पर फ्रंट और राइट में आपका ग्रीन है, तो एक तो ये एज हो गया जहां पर रेड और ग्रीन टच होगा। ऐसे आपका ये वाला एज, जो इधर ये ग्रीन है राइट साइड में, तो बैक साइड में रेड है, 2 एज हो गए। और 2 एज आपके इधर होंगे, रेड ग्रीन, तो टोटल आपके 4 एजेस ऐसे होंगे जहां पर रेड और ग्रीन कलर टच होगा। तो इसीलिए हमें इस फार्मूले में 12 की जगह पर 4 यूज करना होगा। फार्मूले में n हमने 3 निकाला था, 3 - 2 इंटू 4, 1 इंटू 4 4। अब देखिए आप जरा ऑप्शंस पर नजर डालें। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहां पर 4 आपको गिवन है ही नहीं ऑप्शन में। ए में 12, बी 8, सी 6, डी 14, यानी आंसर है ही नहीं। इट मींस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन नंबर 1 इसने एक्सेप्ट नहीं की है। कंडीशन नंबर 2 में आपको क्या दे दिया है? रिमेनिंग सरफेसेस में भी कलरलेस और कलर्ड, यानी तीसरा सरफेस आपका रंगहीन या रंगीन भी हो सकता है। इस कंडीशन को जरा एक बार समझेंगे। फार्मूला वही n-2 इंटू 12, तो 12 तो हमारे लिए बेकार है, तो यहां 12 की जगह फिर वही 4 किनारे ऐसे होंगे जहां पर रेड और ग्रीन कलर टच करेगा। इससे सॉल्यूशन से फिर आपका आंसर 4 आ गया। 4 ऑप्शन में है नहीं, इसमें आप +8 और कर देंगे। +8 क्या है आपका? +8 है आपका कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस ऐसे होंगे कि उन पर रेड और ग्रीन कलर भी होगा और तीसरा सरफेस कलर्ड होगा, इसीलिए 4 + 8 12। आंसर आपका 12 हो जाएगा। अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, कंडीशन दोनों की, बट आंसर फिलहाल देखें आप, आंसर ए हो जाएगा 12। जैसे अब आइए प्रैक्टिकल करते हैं। कंडीशन फर्स्ट थी आपकी, एक साइड में रेड कलर एक साइड में ग्रीन कलर होना चाहिए और बाकी सरफेस आपके कलरलेस हो जाएंगे। जैसे अब यहां पर ये वाला पीस लिया हमने, इस वाले पीस की बात करें तो देखिए यहां पर ये रेड है, यहां पर ग्रीन है, तो सरफेस कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई रेड और ग्रीन की। लेकिन बाकी रिमेनिंग सरफेस इसके अंदर हिडन है, क्योंकि ये एज है हमारा, ये किनारा है, तो ये बाकी सरफेस आपके कलरलेस होंगे। तो ये थी हमारी कंडीशन फर्स्ट, ए कंडीशन। और ये रेड और ग्रीन, जैसे एक यहां पर पीस मिलेगा, एक इस एज पे मिलेगा, ऐसे नीचे 2 पे मिलेगा, टोटल हमें 4 पीस हो जाएंगे और 4 हमारा ऑप्शन में नहीं था। तो अब बात आते हैं कंडीशन बी पर। कंडीशन बी में हमें फ्रीडम दे दी इसने कि रिमेनिंग फेसेस में भी कलर्ड, रंगीन भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारा +8 क्यों कर दिए? +8 इसलिए कर दिए क्योंकि हमारे कॉर्नर पीस की बात करेंगे हम, वर्टेक्स की। जैसे इस वर्टेक्स पे आइए, ये वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स की बात करें हम तो यहां पर देखो ये कौन सा कलर है आपका? ग्रीन। ये वाला कौन सा है हमारा? रेड। और तीसरा सरफेस कैसा है हमारा? येलो।
तो तीसरे सरफेस की हमें फ्रीडम दे दी है कि कलर भी हो सकता है। तो टोटल हमारे 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे जहां पर ये रेड, ग्रीन और थर्ड सरफेस कलर्ड हो सकता है, इसीलिए हम इसमें +8 कर देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 12। एक बार फिर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कंडीशन बी को कि +8 क्यों कर दिए। इधर देखिए, इस वाले पीस की बात करें हम कॉर्नर की, इस कॉर्नर पर देखिए यहां पर रेड है, ग्रीन है और यहां पर ये ब्लू कलर कर दिया। तो इसका मतलब रेड और ग्रीन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और थर्ड सरफेस हमारा कलर्ड हो गया। सेम फिर कंडीशन इस कॉर्नर की बात करेंगे। इस कॉर्नर पे यहां पर ये रेड होगा, इस साइड में लेफ्ट में ग्रीन होगा और इधर ब्लू हो जाएगा। सेम कंडीशन ये कॉर्नर, यानी 4 पीस आपके टॉप में हो गए और टॉप में आपके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम कंडीशन नीचे बॉटम में फिर 4 पीस हो जाएंगे, 1 2 3 और एक पीछे हिडन है 4, इसलिए यहां पर हमें +8 करना है। तो कंडीशन सेकंड में आप ध्यान रखें कि जब यहां पर रंगहीन अथवा रंगीन कह दे तो हमेशा आपको +8 करना है। ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर हमें कंडीशन दी हुई है, कितने घनों का एक फलक नीले रंग में रंगा हुआ है और दूसरा फलक लाल या हरे रंग में रंगा हुआ होगा। कह रहा है एक सरफेस हमारा ब्लू कलर का होना चाहिए और बाकी दूसरा सरफेस हमारा रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में फिर कंडीशन उसने डाल दी, इन दोनों पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। थर्ड सरफेस के बारे में इसने फिर क्लियर नहीं की पिक्चर कि थर्ड सरफेस हमारा कलरलेस होगा या कलर्ड होगा। तो इसके भी अब आपके 2 आंसर हो सकते हैं। पहले हम कंडीशन ए की बात करें, एक तरफ ब्लू कलर एक तरफ रेड हो सकता है, एक तरफ ब्लू कलर तो दूसरा ग्रीन हो सकता है। ओके, अब फार्मूले में आइए, n-2 इंटू 12 बिकॉज 2 सरफेसेस कलर चाहता है और 2 सरफेस कलर का फार्मूला है n-2 इंटू 12 एजेस। लेकिन ये 12 किनारे हमारे काम के नहीं हैं, 12 एजेस हमारे काम के नहीं हैं। अब हमें देखना है कि ब्लू और रेड कलर कितने एजेस पे टच होगा, ब्लू एंड रेड। ये देखिए, ब्लू एंड रेड एक किनारा ये हो गया, ब्लू एंड रेड एक ये हो गया, ये टॉप में 2 किनारे हो गए, 2 एजेस ऐसे हो गए जहां पर ब्लू और रेड टच हो रहा है। ऐसे ही आपके 2 एजेस बॉटम में होंगे, तो ब्लू और रेड आपके 4 किनारे हो गए, 4 एजेस पे टच होगा। दूसरा कलर था हमारा ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन देखिए, ब्लू एंड ग्रीन एक किनारा ये हो गया, ब्लू एंड ग्रीन एक ये हो गया, यानी 2 टॉप में हो गए तो 2 हमारे बॉटम में हो जाएंगे। तो 4 आपके हो जाएंगे ब्लू और ग्रीन के, 4 हो गए हमारे ब्लू और रेड, 4 हो गए हमारे ब्लू और ग्रीन, टोटल हो गए 8। तो यहां 12 की जगह पर हम 8 यूज करेंगे। n हमारा 3 था, 3 - 2 इंटू 8, 1 इंटू 8 8, आंसर 8 होगा और 8 हमें ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कंडीशन ए हमारी यहां पर एप्लीकेबल हो गई। 8 आंसर सी हो जाएगा। अगर बाई चांस यहां पर 8 ऑप्शन में गिवन ना होता तो फिर इस पर कंडीशन बी अप्लाई करते। कंडीशन बी क्या अप्लाई होगी कि जो आंसर आपका 8 आ चुका है इसमें +8 और कर दें कॉर्नर पीसेस, तो फिर आंसर इसका 16 भी पॉसिबल था। बट यहां पर हमें कंडीशन बी पे जाना ही नहीं है, आंसर ए आ चुका है 8। ये कंडीशन बी का सॉल्यूशन दे दिया है मैंने यहां पर। कंडीशन बी वही 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 आंसर था नहीं, +8 करेंगे इसमें कॉर्नर पीसेस, तो फिर इसका आंसर 16 भी हो सकता था। एक क्वेश्चन और करेंगे आपका कंडीशनल, क्वेश्चन नंबर 22 और इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है किसी घन के 2 संलग्न और एक सम्मुख फलक काले रंग के हैं। कह रहा है 2 एडजेसेंट फेसेस और एक अपोजिट सरफेस ब्लैक कलर का होगा, यानी 3 सरफेस आपके ब्लैक हो गए। 2 सम्मुख फलक लाल रंग में हैं, 2 अपोजिट सरफेस रेड कलर के होंगे और शेष एक फलक हरे रंग में रंगा है, तो बाकी जो छठा सरफेस 6th सरफेस है वो ग्रीन कलर का होगा। इसे 64 समान आकार के छोटे घनों में काटा जाए
तो कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनका केवल एक सरफेस काले रंग का होगा। देखो फिर कंडीशनल कर दिया है। ओनली वन सरफेस कलर चाहता है, ओनली वन सरफेस कलर, दैट इज ओनली ब्लैक, केवल काला होना चाहिए। आइए पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए टोटल पीसेज हमें 64 दिए थे, क्यूब रूट 64, n आपका 4 हो गया। ब्लैक कलर में कंडीशन दी थी कि 2 एडजेसेंट सरफेस ब्लैक होने चाहिए और एक अपोजिट, तो मैंने फ्रंट और राइट ये एडजेसेंट लिए और फ्रंट का अपोजिट बैक साइड में ले लिया है। आपकी मर्जी है कि राइट के अपोजिट लेफ्ट भी ले सकते थे, हमें 3 सरफेस चाहिए। 2 सरफेस की बात कर रहा था, अपोजिट सरफेस रेड कलर के होने चाहिए, तो टॉप और बॉटम ये रेड ले लिए और रिमेनिंग 6 सरफेस कह रहा है ग्रीन होना चाहिए था, तो ये ग्रीन ले लिया है। अब यहां पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैज ओनली वन सरफेस ब्लैक। इतने ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सरफेस ब्लैक कलर का होगा। अगर ये कंडीशन ना देता, सिर्फ ये कह दे इस क्वेश्चन में कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका एक सरफेस कलर्ड हो, तो फार्मूला हो जाएगा n-2 होल स्क्वायर इंटू 6, आंसर आ जाएगा। कंडीशन नहीं दी, बट यहां पर हमें कंडीशन दे दी है, ओनली ब्लैक कलर, केवल काला रंग चाहता है वो। अब ये 6 सरफेस हमारे काम के नहीं है, आपको देखना है कि ब्लैक कलर कितने सरफेस पर है, 1 2 3 फेसेस, तो इसलिए 6 की जगह पर 3 यूज करेंगे। n 4 निकाला था, 4 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, 2⁻², 4 इंटू 3, आंसर 12 होगा, 12। तो ये थे कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 66 दोनों एक ही टाइप के हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कलर फिलिंग वाले क्वेश्चंस हैं। 20 एंड 66 मैंने ये सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे होंगे और इसका फिगर जब आप बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पासे के फलकों में 4 संलग्न या सन्निकट रंग कौन से हैं। कह रहा है जो आपने फिगर बनाया है उसमें ऐसे कौन से 4 कलर हैं जो एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट। अब इसने ये नहीं बताया किस कलर के एडजेसेंट चाहिए हमें, क्योंकि पीछे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिस कलर के एडजेसेंट सरफेस चाहिए उस कलर का अपोजिट कलर पकड़ लो। वो अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में ना दिया हो आंसर वही हो जाता है, लेकिन अब यहां कलर का नेम ही नहीं बता रहा, तो आपको फिर दिक्कत होगी, फिर ऑप्शन में आप परेशान रहते हैं। लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। फिगर बनाने के बाद इन ऑप्शंस में एक खास बात देखेंगे आप, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, चारों के चारों ऑप्शंस में किसी एक कलर का नाम बार बार रिपीट करता है वो, और वो भी 99% स्टार्टिंग में दे देता है। जैसे ABCD चारों ऑप्शंस में देखिए, ब्लैक, काला, 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 चारों में दे दिया स्टार्टिंग में। यही पकड़ है इसकी। ब्लैक कलर पकड़ लो आप फिगर में, ब्लैक कलर के अपोजिट जो भी कलर आपका आ रहा हो, फिगर जब बनाएंगे आप, वो अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में ना दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी को आप आंसर कर देंगे। ब्लैक कलर का अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में मिसिंग हो, आंसर वो होगा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट साइड में ये सेम कलर ना दे के चालाकी कर देता है, फ्रंट साइड में ये कलर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो सेकंड प्रेफरेंस आप रखेंगे एंड में, लास्ट वाला। यहां पर तो फिलहाल लास्ट वाले सारे अलग अलग हैं, देखो, रेड, व्हाइट, ब्राउन, व्हाइट नहीं देखना, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस स्टार्टिंग फ्रंट साइड, और अगर फ्रंट साइड डिस्टर्ब कर दे तो सेकंड प्रेफरेंस बैक साइड। सेम टाइप आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, उसको भी ऐसे करेंगे कि जब आप कलर भरेंगे, फिगर बनाएंगे, तो यहां कह रहा है 4 निकटवर्ती रंग हैं, 4 एडजेसेंट सरफेस कौन कौन से हैं। फिर देखिए यहां पर ABCD चारों में स्टार्टिंग में गुलाबी, 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 चारों में पिंक दे दिया है। तो फिगर बनाने के बाद आप देखना पिंक कलर का अपोजिट कलर जिस ऑप्शन में मिसिंग हो, आंसर वो होगा। दैट्स इट। आप इसका होमवर्क करेंगे, इसके बाद कल इसकी फिर प्रॉब्लम क्लास लेंगे हम।